काम आएगा, पर यहाँ वाला कब डिलीट हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो दिमाग को खुला छोड़ दीजिए आइडिया क्रिएट करने के लिए, और पेपर को खुला छोड़ दीजिए आइडियाज को नोट करने के लिए। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, पैसे कमाने को एक गेम की तरह देखो। तीसरा था अपने एक्सपेक्टेशन हाई रखो। एक्सपेक्टेशन होती है उम्मीद। जैसे किसी ने एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति ऐसे 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 कर रहा था, बोला क्या कर रहा है, बोला वो खा रहा हूं मूंगफली। बोला तू काजू बादाम भी तो सोच सकता है अगर सोच नहीं है तो। एक्सपेक्टेशन हाई रखनी है आप। जितने भी लोग आज आपको बहुत बड़े अमीर नजर आते हैं, उन सबकी उम्मीदें बड़ी थी, छोटी नहीं। छोटी प्लानिंग के साथ आरसीएम नहीं हो सकता। आपकी छोटी है, आपकी अपलाइन की बड़ी है, जिस भी अपलाइन की बड़ी है उससे अगर आपके कनेक्शन ठीक ठाक है तो आपकी प्लानिंग वो अपने आप बड़ी करवा देगा। अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई रखिए। चौथा पॉइंट है अपने डर को दूर रखो। कई लोग पानी में इसलिए नहीं उतरते कि तैरना नहीं आता, पर मुझे आज तक एक ऐसा तैराक बता दो जो बिना पानी में उतरे तैराक बन गया हो, बिना पानी में उतरे तैरना सीख गया हो। तो उतरना तो पड़ेगा ना। पर उतरने से पहले की हम तैयारी कर सकते हैं कि हमारे पास हमारे सिखाने वाला उस्ताद कोच अच्छा हो जो हमें डूबने ना दे, हमारी शुरुआती बेसिक्स प्रैक्टिस करा दे। तो उस तरह का तो हो सकता है, पर उस डर के साथ हम बड़ा काम नहीं कर सकते। पांचवा है ऐसे सोचो जैसे करोड़पति बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो, या अमीर बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो, ऐसे सोचना है। कई बार हम बीच बीच में ऐसा पॉइंट छोड़ देते हैं कि शायद मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, या फिर मैं उतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा, या फिर अपने आप से एक सवाल है क्या मैं बड़ा बन पाऊंगा। ऐसे सोचो जैसे करोड़पति बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो। और लास्ट पॉइंट बता रहा हूं सर, ये बहुत काम का है, बहुत सारे लोग इस लाइन में फेल हुए। किसी भी काम को पूरा करके ही छोड़ो, अधूरा नहीं छोड़ना। अगर आरसीएम में शुरू हो गए, 21 कदम है, जब तक 21 कदम को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, तब तक मैं चलता रहूंगा। बिजनेस अप होगा, डाउन होगा, टीम डांस करेगी, टीम आएगी, टीम जाएगी, प्रोडक्ट ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा, पर मैं जब तक 21 कदम पूरे नहीं कर लूंगा, जो मैंने शुरू किया उसको फिनिश नहीं कर लूंगा, तब तक बीच में नहीं छोड़ूंगा। ये 6 चीजें अमीर अरबपति लोग अपने दिमाग को बार 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 बताते रहते, और यही कारण है वो अमीर हो जाते। हम इनमें से कुछ पॉइंटों का उल्टा करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, आरसीएम तो फिर चल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ और करके देख लेते हैं, इधर से कुछ पैसा कमा के देख लेते हैं, उधर कुछ और बना के देख लेते हैं, ये तो चल ही रहा है ना, इसको तो चला ही रही है, टीम चला रही है, अपलाइन चला रही है, क्या दिक्कत नहीं होगा सर। इसको कंप्लीट करो, उसके बाद कुछ भी करना, आप स्टार डायमंड बन जाओ, इसके बाद जो मर्जी करना ही पड़ेगा आपको। अरबों खरबों रुपए आपके अकाउंट में होंगे, आपको जगह जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में करना पड़ेगा, शेयर्स में, म्यूचुअल में, और जहां जहां नए नए आइडिया आपके पास आएंगे। हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है, हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास का नाम है अमीरी की क्लास। और अमीरी केवल पैसे से नहीं, हेल्थ से अमीर, स्वास्थ्य से अमीर, रिश्तों में अमीर, सोशली, मतलब हर तरीके से व्यक्ति लगना चाहिए कि अगर अमीरी का नाम आए तो उस व्यक्ति का नाम आना चाहिए, केवल पैसे में नहीं। पैसा बहुत तो लोग ही बात नहीं करते, उस अमीरी का कोई फायदा नहीं। घर में वाइफ बात नहीं करती, उस अमीरी का क्या फायदा, सुसाइड करेगा वो। ये वो क्लास है, तो इस क्लास को अटेंड करने में भी अगर हम कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं तो परमात्मा को, उस कुदरत को एक मैसेज देते हैं कि हम शायद इसको डिजर्व नहीं करते। और मेरे दोस्त, ये आने वाले कुछ समय अगर आप सीरियस हो गए तो जीवन बहुत खुशहाल और सुखमय होगा। और अगर आपने ये कीमती समय निकाल दिया, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा, आप हैरान रह जाओगे 2022 ऑलमोस्ट जा चुका है।
लास्ट मंथ बचा है और आपने कसम खाई थी कि 2022 में मैं दिसंबर तक ये वाला तीर मार दूंगा। कुछ लोगों ने कसम खाई थी हम टेक्निकल बन चुके होंगे, कुछ लोगों ने खाई थी कि मैं पिन बदल चुका हूँ, और कुछ लोग तो हो सकता है वहां से और पीछे खड़े हों जहां की सोच बनाई होगी। तो समय अपने हिसाब से चल रहा है, क्या हम समय के ताल में ताल मिला रहे हैं क्या? या अभी हमारे ही सवाल खत्म नहीं हुए, या हमारा ही कोई विजन क्लियर नहीं हुआ? इससे बढ़िया कंपनी, इससे बढ़िया प्रोडक्ट, रेट, अवेलेबिलिटी, अपलायन, सिस्टम कहीं ढूंढ के दिखाइए आप। क्या क्या सिखा रहा है आपको, हमें क्या क्या सिखा दिया इसने, और अब भी सीखने की लगातार प्रक्रिया जारी है। तो मुझे लगता है फायदा होगा इन चीजों से, अगर जिसने नोट करे होंगे, और बीच बीच में इन्हें चेक करते रहना कि मुझे हर हाल में, क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ना तब आप बांट पाओगे। कुदरत ने हमें यहाँ बांटने भेजा है, बटोरने नहीं। एक पिता के पास 4 प्लॉट हैं, वो 4 बच्चों में बांट के चला जाएगा, बटोर के नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि हम यहाँ बटोरने नहीं आए, बांटने आए हैं, और आरसीएम से बड़ा अवसर बांटने का कोई हो ही नहीं सकता। तो हमें उस मोड में काम करना है कि हम कितने लोगों को खुशहाल कर पाए, कितने लोगों के घर में गाड़ी आई, कितने लोगों के घर में रॉयल्टी आई, कितने लोगों के घर में रेगुलर पैसा आ रहा है, कितने लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में जा पाए, कितने लोगों के घर चेंज हो पाए, घर ही चेंज हो गए, एड्रेस चेंज हो गए। वो असली जीत है। आप पहुंच गए, आपके पहुंचने से बात नहीं बनने वाली, आपके माध्यम से कितने लोग खुशहाल हुए, वो एक मकसद आरसीएम के रूप में आपको मिला है, हम सबको मिला है। और इस मूड में अगर हम करेंगे, टीसी सर बोलते हैं लालच में रहोगे तो छोटे हो जाओगे, लालच में रहोगे तो छोटे हो जाओगे, लालच आते ही छोटे हो जाओगे, क्योंकि लालच आपकी सोच को छोटा कर देता है, बड़ा नहीं करता। और लालच में आदमी केवल अपने बारे में सोचता है। और अगर आप सोचते हो कि आपको कभी लालच ना आए, तो आप हमेशा टीम के बारे में सोचना, आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते। इससे टीम को फायदा होगा या नुकसान होगा? आपको आंसर आए फायदा होगा तो कर देना, अब कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे आप। आदमी दिक्कत में ही तब आता है जब वो अपने बारे में सोचता है, केवल अपने बारे में। दुर्योधन के साथ क्या दिक्कत थी? सब कुछ होने के बाद केवल अपने बारे में सोच रहा था। 5 गांव नहीं दूंगा, 5 सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, आ जाओ लड़ लो और मर लो, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास योद्धा है, कहाँ गए? खत्म। क्योंकि लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये हमें बाहर से नहीं, हम सूटेड बूटेड हो गए, शेप बन गई, टाई लग गई तो बात बनने वाली नहीं है। इंटरनली हम कितने चेंज हुए, उसका बहुत बड़ा रोल है। सोच तो बड़ी करनी पड़ेगी। अभी एक कोटेशन लिखी हुई थी एक जगह पे, मैं पढ़ रहा था कि आप जब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप कंपनी चेंज नहीं करोगे। तो कंपनी है संगत। शायद हम सभी में वो लोग ज्यादा कामयाब हुए होंगे जिन्होंने अपनी संगत को लगातार बदला है। अच्छी किताबें, अच्छे व्यक्ति, अच्छी सोच जब रहेगी तो अच्छा रिजल्ट तो अपने आप ही आएगा। और कई बार लोग बोलते हैं सर भीड़ है हमारे पास, इतने लोग हैं, कैसे छांटें लोगों को। तो वो हम अगली बार बताने